हमारे जगदीश भाई हैं, आप जानते होंगे। जगदीश भाई ने क्या किया, जगदीश भाई को संजय का वरदान क्यों मिला? क्योंकि वो जब यहाँ मधुबन में आए हुए थे तो बाबा ने रात्रि क्लास में एक निबंध लिखने के लिए कहा कि इस बात के ऊपर निबंध लिख करके बच्चे कल सुबह लेके आना। तो उस दिन दूसरे दिन सुबह मुरली के बाद बाबा ने फौरन पूछा कि किसी ने निबंध लिख लिया है, ऐसे लिख लिया है? तो सब ने, आप जानते हैं बाबा ने एक बात में कहा है कि मेरे सभी बच्चे एक बात में नंबर 1 है, किसी का भी नंबर 2 नहीं है, नंबर बाकी सब में नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है, एक बात में सबका पहला नंबर है, वो है बहाने बनाने में। बहाने बनाने में बाबा ने सबको पहला नंबर दिया है। तो उस टाइम पर भी ऐसा ही हुआ, सबने बहाना बताया कि बाबा रात को तो देरी हो गई थी, रात को तो लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, इसलिए हमने नहीं लिखा हुआ है। आप जानते हैं हमारी हम कमजोरियों को हम बहुत अच्छी तरह से उसकी वकालत करते हैं। और साइकोलॉजी कहती है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान वो कहता है कि जिस भी कमियों का आप वकालत करेंगे ना, उस कमी को आप कभी भी जीत नहीं सकेंगे। हम अपनी कमियों की हमेशा ही वकालत करते हैं और इसलिए हम अपनी कमियों के ऊपर कभी जीत नहीं पा सकते हैं। तो बाकी सब ने तो लिखा नहीं, जगदीश भाई ने 4 पेज का ऐसे लिखा हुआ था। बाबा जगदीश भाई ने हाथ खड़ा किया कि बाबा मैंने लिखा हुआ है, मैंने होमवर्क किया हुआ है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बाकी सबको तो बिजली नहीं थी और तुम्हारे पास बिजली कहाँ से आई, कैसे तुमने लिखा? तो कहा कि बाबा मैं सोच रहा था, बाबा ने होमवर्क तो दिया हुआ है, ये होमवर्क दिया हुआ है तो करना तो चाहिए, बिजली नहीं है तो क्या करूं? तो वो उस टाइम पर ब्रिज कोठी में ऊपर रहते थे, पांडव भवन जाने का रास्ता जो है ना, वहाँ पर बस पहले जहाँ टैक्स लेते थे पहले, उनके नज़दीक में ब्रिज कोठी है, वहाँ से नीचे से ऊपर जाने का रास्ता है। तो कहा कि बाबा यहाँ अंदर ब्रिज कोठी में बिजली नहीं थी, तो रास्ते की लाइट चालू थी, रोड लाइट्स जिसको कहते हैं, वो रोड लाइट्स चालू थी। तो मैं नीचू जा कर के रोड लाइट्स के अंदर बिजली का जो थंबा था उसके नीचू में बैठ कर के मैंने 3-4 पेज का ये ऐसे लिख दिया है। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे तुमने ये होमवर्क किया ना, इसलिए बाबा तुमको वरदान के रूप में वरदान देता है कि बाबा का ज्ञान जो भी है ना, उसको संजय के रूप में तुम बाबा का ज्ञान को शब्द स्वरूप में, साकार स्वरूप में, किताबों के रूप में लिखेगा। तो ये वरदान क्यों मिला? वरदान क्यों मिला? होमवर्क किया इसलिए।